जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। जैसे कि सभी लाडली बहनों को पता है कि लाडली बहना आवास योजना की घोषणा की थी, लेकिन सभी लाडली बहना इंतजार कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना की पहली किस्त कब ट्रांसफ़र होगी। तो आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लाडली बहना आवास योजना पर क्या कहा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने, जरा आप ही लाइव सुनिए। बहनों और भाइयों, कृषि मंत्री बनने के बाद मैं रांची आया था और यह पहला संस्थान था, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, जिसमें मैंने विजिट की थी और रात भी किसी होटल में नहीं सोया, यहीं इसी परिसर में आकर सोया था। और तब अभिजीत और बाकी साथियों से चर्चा हुई, मैंने पूरा भ्रमण किया, लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा। और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाएं तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित, अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन। देखते हैं ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसलें खराब हो जाती है। यद्यपि मुझे इस साल बताती है प्रसन्नता है कि 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान हम लोगों ने फसलों का लगाया था, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है, मतलब 2,60,00,000 क्विंटल अधिक है। और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ाएगा, पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और मक्का का 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, लेकिन फिर भी कई जगह बारिश ज्यादा हुई। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कई राज्य तो बिहार जैसे बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं, तो किसानों को उस समय जब नुकसान हो जाए उसकी भरपाई जरूरी है। मैं स्वयं तेलंगाना और आंध्रा गया था, बाढ़ से हुए नुकसान को देखने किसान के खेतों में गया। स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हमारी केंद्रीय टीम गई यहां से। और वैसी परिस्थिति में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल बन के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पुरानी सरकारों में लोनी किसान केवल 20 लाख होते थे इस योजना में, जो उस समय जो बीमा की योजना थी। अब उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई और जितना प्रीमियम किसानों ने दिया उसका 3 गुना क्लेम बीमे का बीमा कंपनियों को देना पड़ा है। यहां से लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान सम्मिलित हो, और जब जरूरत पड़ती है विशेष पैकेज के रूप में भी उन राज्यों को पूरा सहयोग किया जाता है। आए हैं तो लाह की खेती आगे बढ़े और लाह उत्पादक किसानों की और गरीबों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़े भाई बहन इस खेती के काम में लगे हैं और इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दुगना हो जाए। लाख के उत्पादन में लगे भाइयों और बहनों को और प्रोत्साहन मिले, उनकी आय बढ़ जाए। और लाख के उत्पादक किसानों को अभी चूंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, वनोत्पाद है, इसलिए कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं पूरी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये प्रयत्न करूंगा
कि लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिल जाए। इस पे हम कसर नहीं छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह संभव होगा तो कृषि विभाग की कई योजनाओं का फायदा हमारे लाह के उत्पादक किसानों को मिलेगा। लाह की प्रोसेसिंग प्रशिक्षण की बात अभी यहाँ आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं 5000 किसानों को यहां प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज्यादा लाभ कमा सके। और संजय जी, रांची आज भी कृषि की शिक्षा, शोध और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बन के उभरा है। मैं आपको और झारखंड वासियों को आश्वस्त करता हूं कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उनने अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावनाएं। लाभ महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए, लाभ महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई उन्होंने, और लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे ही पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है। आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा की जा सकती है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाख की ठीक से प्रोसेसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। जैसे कि आप सभी ने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उस योजना को पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।